योर बर्थ डेट एंड देयर कनेक्शन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जिस दिन जन्म लिए हैं, योर डेट ऑफ बर्थ का क्या कनेक्शन है ट्विन फ्लेम जर्नी पर, क्या इम्पैक्ट होता है आपके जन्म तारीख का ट्विन फ्लेम जर्नी पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आप सभी का एसेंशन चैनल में स्वागत के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बर्थ डेट मीन्स जन्म की तारीख को ध्यान में रखना होगा। जन्म तारीख, मान लीजिए आपका जन्म 1 तारीख को हुआ किसी भी महीने के, 10 तारीख को हुआ किसी भी महीने के, 22 तारीख को हुई किसी भी महीने के, वो जन्म तारीख बर्थ डेट को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख या 26 तारीख को, 1st, 8th, 15th एंड 26th को हुआ हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके जर्नी में जिस क्वालिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है पेशेंस। वो आप में ज़रूर होगा। सिचुएशन अगर चेंज करने लायक नहीं हो तो टॉलरेंस भी आप में देखा जाएगा। यू एंड्योर योर ट्रबल्स ब्रेवली। चाहे जितनी मुश्किल आ जाए पर आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। जो चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंजेस या हार्डशिप्स या पेन को एक्सेप्ट करते हुए आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। सहन शक्ति बहुत अधिक होगी आप में। इट्स नॉट अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू देम। ट्विन फ्लेम जर्नी के चैलेंजेस को पार करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी के चैलेंजेस कभी भी आपको डाउन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हीं चैलेंजेस से आप टफ बनते जाते हैं। You never own from your struggles. You never run from your struggle. जो struggles है, आपकी जो परेशानियां हैं, you never run from your struggles. Rather you confront them. ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आपकी जो इंट्रोस्पेक्शन पावर है, इंट्रोस्पेक्टिव नेचर, इनर स्ट्रेंथ न सिर्फ आपका बल्कि आपके ट्विन फ्लेम का भी हौसला बढ़ाते हैं। अगर अभी तक ये क्वालिटी आपको पता नहीं थी तो अभी से अभी जो आज आपने जो ये सुना वैसे आपको पता होगा। सबको अपने अपने बारे में ज़रूर पता होता है। तो फिर भी अगर थोड़ा सा भी नहीं भी आपको समझ था आपकी क्वालिटी, आपके गुण के बारे में, तो आज से अभी से इसको समझ के स्ट्रांग हैं। आप स्ट्रांग बने रहिए। जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग पर्सन हो। कैटेगरी 2 ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी 2, अगर आपका बर्थ डेट 2nd, 6th, 16th या 23rd, 2 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख या 23 तारीख के किसी भी महीने में हुआ हो, तो आपको लोग इमोशनल स्पॉन्ज की तरह ट्रीट करते हैं। और शायद ये बात आपको पता भी नहीं है। आपके आसपास, आपके घर में, आपके जॉब एरिया में लोग आपको अपनी बातें बताकर, दुख शेयर करके खुद तो रिलीफ हो जाते हैं, पर आप इमोशनल होते जाते हैं। कुछ हद तक ये सही है कि ठीक है दूसरों की तकलीफ, दर्द को सुन के, पर इमोशनल स्पॉन्ज बनना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। हमेशा बिल्कुल भी इमोशनल स्पॉन्ज मत बनिए। दूसरों की ज़रूरत को प्रायोरिटी देना, खुद आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस या नीड को दूसरों के सामने जल्दी रख नहीं पाते। केयरिंग फॉर अदर्स डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये अच्छी बात है। दूसरों की केयर करना, दूसरों को समझना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। अपने इमोशंस का ध्यान रखते हुए आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अपनी एनर्जी को सेफ रखते हुए दूसरों की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरे को आप हाई वाइब्रेशन में ले जाएं और खुद डाउन होते जाएं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बात आपको होगा। कैटेगरी 3, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3rd, 9th, 18th या 25th, 3 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपके नॉलेज का, ये जो सब जानने के पीछे आप पड़े रहते हैं ना, सीकर टाइप पर्सन है आप। एक साधक में भी ये गुण होते हैं। सीकर ऑफ ट्रुथ,
टाइप नेचर आपके बहुत काम आता है। आप अपने आप में नॉलेजेबल हैं, एक गाइड की तरह हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपकी यही कोशिश होती है कि कैसे आप कुछ और जान सके इस जर्नी के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और लगातार कोशिश बनी रहती है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके आगे बढ़ने में हेल्पफुल होती है यही कोशिश। इसलिए अवेकनिंग प्रोसेस में आप देर नहीं लगाते। सोल अपलिफ्टमेंट एंड एनलाइटमेंट में आपका अधिक समय नहीं लगता। किसी भी सिचुएशन को, चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना ये आपकी क्वालिटी है। पर एक प्रॉब्लम भी है आपके साथ जो फेस करना पड़ सकता है आपको, दैट इज समटाइम्स यू बिकम लॉस्ट इन योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इसके चलते प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते आप और लगे रह जाते हैं सच की खोज में। आपको याद रखना है लाइफ इज ऑल अबाउट हियर एंड नाउ। प्रेजेंट में जीना जरूरी है, न कि पास्ट या फिर फ्यूचर में। फोर्थ कैटेगरी, जिनका बर्थ डेट 4th, 10th, 17th और 27th, 4 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख या 27 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनका नेचर आर्टिस्टिक टाइप होगा। क्रिएटिविटी में आप बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसी कि कोई ऑर्डिनरी सी चीज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देने का हुनर आप में होगा। एक और प्लस पॉइंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बहुत काम आती है, वो है छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करना, जिनसे आपकी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है, आप ये जरूर अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते बहुत जल्द देखते होंगे, महसूस करते होंगे। कोई भी आर्ट क्यों ना हो, लाइक राइटिंग, पेंटिंग, टेक्निकल आर्ट, इवन कुकिंग, यू पोर योर हार्ट एंड सोल इनटू दिस। यू आर लाइक मैजिशियन पुटिंग ब्यूटी एंड वंडर इन एवरीडे लाइफ। पर कभी कभी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं आप। छोटी छोटी बातों में टेंशन आपके जर्नी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। 5th कैटेगरी, अगर आपका बर्थ डेट 5th, 7th, 19th और 28th, 5 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख के किसी भी महीने में हुआ है, तो आपका नेचर बहुत बहुत अधिक सोचने वाला होगा। स्वभाव से शांत पर रहस्य की खोजने में लगे रहते हैं आप। यूनिवर्स, नेचर, कुछ न कुछ रहस्य रिलेटेड नॉलेज के लिए आप बहुत कोशिशें करते रहते हैं। ऑलवेज वंडरिंग लाइफ्स बिग क्वेश्चंस। आपका काम नेचर स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है आपको। ऑल्सो यू आर कंफर्टेबल विथ लाइफ्स अनसर्टेनिटी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ये नेचर इनर वर्क करने में मोटिवेट करता है। सिर्फ एक एरिया पर आपको वर्क करना है और वो है ये मान लेना कि सबका आंसर आप जान लेंगे। यहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलिए देखते हैं कैटेगरी 6। आप में से जिनका बर्थ डेट 11th, 24th और 30th, 11 तारीख, 24 तारीख या 30 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, आपको सॉलिट्यूड अच्छा लगता है। सॉलिट्यूड में रहकर ही आप लाइफ को जान सकते हैं। सॉलिट्यूड आपको रिचार्ज करने का काम भी करता है। सॉलिट्यूड आपके लिए कोई कर्ज नहीं, बल्कि ये रिचार्ज करने के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा तरीका। फाइंडिंग सोलेस इन क्वाइट स्पेस वेयर यू कैन डेल्व डीप इनटू योर थॉट्स एंड इमोशंस। हमिट मोड में रहना आपको पसंद आता है और यही हेल्प करता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को नेविगेट करने में, कंप्लीट करने में। लाइफ के और ट्विन फ्लेम जर्नी में, लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आए डिफिकल्टीज को आप अपने विजडम, अपनी ग्रेसफुल नेचर के साथ बहुत अच्छे से डील करना जानते हैं। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत डीप होता जाता है, बट ऑल्सो यू नीड टू कीप यू अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। आपका हर्मिट या सॉलिट्यूड पसंद करने वाला नेचर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में दूसरे लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन को वैल्यू आप करते हैं। बेकार में बेकार लोगों से बेकार की बातें करना आपका नेचर नहीं होता। बस एक बात का ध्यान रखना होगा आपको भी, उन्हीं लोगों से या अपने ट्विन फ्लेम से भी अपनी राय या एडवाइस शेयर तभी करें जब वो या आपके ट्विन फ्लेम या दूसरे लोग आपसे एडवाइस मांगे। अदरवाइज डोंट शेयर योर एडवाइस विद अदर्स इफ दे आर नॉट आस्किंग फॉर
कैटेगरी 7, अगर आपका बर्थडे 12th, 13th, 21st या 29th के किसी भी मंथ में हुआ हो, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख या 29 तारीख के किसी भी महीने में हुआ हो, तो आपके जैसा रिलायबल पर्सन कोई और नहीं। रिलायबल इन द सेंस किसी को गाइड करने में, रिलायबल किसी को सपोर्ट करने में। यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपका इमोशनल हेल्प एंड सपोर्ट बहुत काम आता है। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ बैलेंस करना आपको आना चाहिए। कोई एक ज्यादा हुआ तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। चलिए देखते हैं लास्ट कैटेगरी जो है नंबर 8। अब ये जो लास्ट सेट्स ऑफ नंबर्स हैं वो नंबर हैं नंबर 14, नंबर 20, नंबर 22 एंड नंबर 31। 14 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख एंड 31 तारीख किसी भी महीने में अगर आपका जन्म हुआ हो, अगर आपका ये बर्थ डेट में से किसी भी मंथ में आपका जन्म हुआ हो, तो आप रिबेलियस हो सकते हैं। चैलेंज देना और एक्सेप्ट करना दोनों आपको आता है, दोनों में आप माहिर हैं। एक विद्रोही नेचर, एक कर्स ब्रेकर टाइप नेचर, कई चीजें जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही होती हैं, आपको उसे ब्रेक करना आपकी आदत होती है। फ्रीडम लवर और दूसरों को भी फ्रीडम देने वाले लोग होते हैं आप। यू वैल्यू योर ऑथेंटिसिटी, ऑफन मार्चिंग टू बीट ऑफ योर ओन ड्रम। सोसाइटी में कुछ गलत या कुछ इनजस्टिस होते देख नहीं सकते आप। यही सारे गुण आपके जर्नी में बेनिफिशियल होते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ, choosing to live life on your own terms and conditions, understanding the true freedom, ये आपके जर्नी में काम आता है। तो ये थे, पर नेचर थोड़ा सा आपको अपना चेंज करना होगा। ये जो विद्रोही स्वभाव, जो रिबेलियस टाइप का नेचर है, बात बात में तलवारें खींच लेना, इसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। है तो ये ठीक, अच्छा, पर हमेशा काम नहीं आता। जहां काम आए सुई क्या करे तलवारी, है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये आपको थोड़ा सा। तो ये थी बर्थ डेट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल प्ले करता है, क्या कनेक्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ का आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ये मेरी पर्सनल रिसर्च थी और मैंने इसे इसलिए भी इसको आपको देना चाहा क्योंकि जो क्वालिटी आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उस पर वर्क करें। तो अगर आपसे रेजोनेट करता है, अगर आपको लगा कि ये वीडियो में आपसे रिलेटेड कुछ मैसेज था या आपको मैच किया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना मत भूलिएगा। और अगर कुछ नहीं लिखना चाहे तो सिर्फ यस लिखिएगा। और ऑल्सो वी जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, वी ऑलवेज सीक फॉर लव एंड सपोर्ट। तो सब्सक्राइब करके चैनल को और लाइक एंड शेयर करके भी अगर वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, पर मेरा नंबर ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस। आप भी अपनी रीयूनियन बहुत जल्द अचीव करें, जर्नी कंप्लीट करें और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।